हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे प्रोबेबिलिटी के बारे में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल्स। इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जांपल 1, 2, 3 पिछले वीडियो में हमने सॉल्व कर लिए। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं। अब इसके आगे एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ एक फॉर्मूला जो था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई is equal to number of favorable outcomes डिवाइड बाय क्या होता था, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक यह था और एक छोटा सा फॉर्मूला और जो था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई। बस सिर्फ और सिर्फ इसी दो फॉर्मूले के ऊपर पूरा चैप्टर ये बेस्ड है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले है। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आउटकम्स को काउंट करना है, आउटकम्स को काउंट करते जाना है। फेवरेबल कौन सा है, अनफेवरेबल कौन सा है, टोटल कौन सा है। कॉमन सेंस की बात है, सारी की सारी कॉमन सेंस की बात है। देखो बहुत ही अच्छा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। एग्जांपल नंबर 4 भी जो स्क्रीन पे है। One card is drawn from a well shuffled pack deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace, will not be an ace. क्वेश्चन समझना है सबसे पहले तो। वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, किसकी बात हो रही है? प्लेइंग कार्ड्स की बात हो रही है। प्रोबेबिलिटी में प्लेइंग कार्ड्स बहुत ही आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। जो लोग 11-12 में मैथ पढ़ना चाह रहे हैं उनको प्लेइंग कार्ड्स प्रोबेबिलिटी में ही मिलेगा और हर बार मिलेगा। प्लेइंग कार्ड पहले होता क्या है, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं, यह पता है? जब तक ये डेक में क्या होता है, कार्ड्स में क्या होता है, जब तक यह नहीं पता है क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, यह पता है क्या क्या कार्ड्स होते हैं। सबसे पहले इक्का होता है, एस, इसी को एस भी बोलते हैं, ए। फिर क्या होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर क्या होता है, जे, क्यू और के। ठीक है, एक इक्का को सबसे पहले लिखते हो या लास्ट में लिखते हो, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। इक्का होता है, हमें अभी इतने से ही काम है। तो इन सबका नाम भी जानना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये तो सारे नंबर कार्ड्स है, इसके ऊपर नंबर होता है, लेकिन बाकी सबका तो नाम है। और यहाँ पे हमें बात कर रहे हैं एस की। एस बोलते हैं इक्का को, इसको बोलते हैं एस। नाम पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। जे, गुलाम, इसको क्या बोलते हैं? जैक। क्यू, बेगम, बेगम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वीन। और के, बादशाह, बादशाह को क्या बोलते हैं? किंग। प्लेइंग कार्ड्स में इतने अलग अलग कार्ड्स होते हैं। और क्या होता है? 4 तरह के होते हैं, काला पान, लाल पान, चिड़ी, ईटा, है ना। तो अभी उसे हमें जरूरत नहीं है, हमें सबका नाम पता होना चाहिए। तो 52 कार्ड्स कैसे बोलते हैं फिर? यहाँ पे तो 1 से 10 तक हो गया। इक्का को अगर 1 मान लो, इसको 1 मान लो, 1 से 10 तक हो गया। 11, 12, 13, 11, 12, 13, 13 कार्ड होते हैं। और 4 रंग के होते हैं, 4 तरह के होते हैं सारे। 13 × 4 इज इक्वल टू 52 कार्ड्स। मतलब सारे कार्ड 4-4 होते हैं। इक्का अगर है, एस की अगर बात करें तो हमारे पास क्या कौन कौन सा इक्का है? काला पान है, लाल पान है, ईंट है, चीड़ी है। 4 इक्के हैं, 4 एस है हमारे पास, 4 एस। तो एस 4 है तो बाकी बच गए कितने? 52 में 4 कम कर दो, 48 कार्ड्स बाकी बच गए। कार्ड्स में क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब आ जाना है हमें वापस इसी फॉर्मूले के ऊपर। सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यही एक फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा? एक कार्ड को ड्रॉ करना है हमें,
52 कार्ड में से किसी एक को चुनना है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा? आउटकम्स कितना होगा? यह कोई भी 52 कार्ड निकल सकता है। ये टोटल 52 कार्ड्स जो है, 52 में से कोई भी 52 निकल सकता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो यही है, टोटल जो भी ऑप्शन है हमारे पास 52। और फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स यह कितना होगा? क्या चाहिए हमें? एस चाहिए। एस चाहिए तो इक्का तो एक ही है ना, फेवरेबल आउटकम एक होगा। इक्का एक कहाँ है? 4 इक्के हमने यहाँ लिखा है, अभी गिन करके 4 लिखा है, 4 तरह के इक्के होते हैं। फेवरेबल आउटकम हमारे पास है 4। 4 फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम्स 52 है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी, इसको मैं डार्क रेड से लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, डार्क नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 52, जो किसके बराबर है? 1 डिवाइड बाई 13 के बराबर है। तो इसका आंसर आ गया 1/13। देखो इतनी सारी कहानी जो बताई, क्वेश्चन बनाने के लिए तो जरूरत नहीं था, समझने के लिए इन सब की जरूरत थी। क्वेश्चन तो बहुत ही सीधा सा आसान सा था, 1/13। अब देखो दूसरा पार्ट जो है तो और भी इंटरेस्टिंग है। नॉट एन एस, नॉट एन एस कैसे निकालेंगे? हमने गिन लिए हैं कि एस 4 है, तो बाकी के कितने पत्ते बच गए और कार्ड्स और कितने बच गए? पार्ट 2 की अगर बात करें हम लोग, पार्ट 2 की यदि बात करें हम लोग, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 52 में से चारों इक्के को माइनस कर दो, नॉट एन एस, यानी कि 48 बच गया, और टोटल तो वही 52 ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, पी ऑफ एफ कितना हो जाएगा? 48 डिवाइड बाय 52, जो कि हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 13। दूसरे का भी आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे अब देखो एक चीज और नोटिस करनी है, इस फॉर्मूले को भी तो यूज कर सकते हैं। हमें दिया गया है एस और नॉट एन एस, तो यदि इवेंट ई इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, यदि हम लोग कहते हैं, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला तो याद है ना सबको? चलो मैं इधर लिखता हूं। अगर ई का मतलब है गेटिंग एन एस, तो ये चीज अब समझने का सारा कॉन्सेप्ट की बात है। गेटिंग एस, नॉट ई मतलब नॉट एस, है ना? तो ये हमारा इवेंट एफ भी तो नॉट एस ही है ना। तो इवेंट नॉट ई जो है इस सेम एस एफ, यहां से भी निकाल सकते हैं। यहां से निकालेंगे तो ये फॉर्मूला हमें काम में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन ई, नॉट गेटिंग एन एस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/13, जो कि हो जाएगा 12/13। ठीक है ना? तो यहां तो आसान था कि हमने आराम से काउंट कर दिया, नॉट एन एस कितना होगा, बहुत ही आसानी से काउंट कर दिया। लेकिन यदि कहीं ऐसा हो कि नहीं समझ में आ रहा है नॉट एन एस कितना होगा, उसका नेगेटिव कितना होगा, अगर काउंट नहीं कर पा रहे हैं आउटकम्स, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। यदि आउटकम्स काउंट हो जा रहे हैं आराम से, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। यदि आउटकम्स काउंट नहीं हो पा रहे हैं तो फॉर्मूला आराम से लगा लो। दो तरीके से बन सकता है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख ले क्या? Two players, Sangeeta and Reshma, play a tennis match. It is known that probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? क्या होगा ये? क्या होगा ये? देखो ये अब ये इसमें आउटकम्स काउंट कर ही नहीं सकते। आउटकम, आउटकम क्या हो सकता है? संगीता विंस या रेशमा विंस, दो ही आउटकम्स हो सकते हैं।
आउटकम तो दो ही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है संगीता विनिंग इज 0.62। अगर दोनों सेम ऐसे देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी हाफ होनी चाहिए। जैसे कॉइन टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट हाफ नहीं है प्रोबेबिलिटी। क्या हो गया, यह 0.62 दिया यहाँ पे, 0.62 क्या हो रहा है यार। कोई अच्छा खेलता है, कोई खराब खेलता है, तो हो सकता है जो अच्छा खेलता है उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये दोनों इक्वली लाइकली है क्या? इक्वली लाइकली है क्या? क्यों, दो प्लेयर्स हैं, संगीता है और रेशमा है, तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? दोनों तो अलग हैं। दोनों अलग हैं तो उसके जीतने की इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली नहीं है, इसलिए संगीता की प्रोबेबिलिटी दी है 0.62। संगीता अच्छा खेलती है, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है। पुराना सारा रिकॉर्ड देखते हुए ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की गई है। कैसे कैलकुलेट की गई, इससे कोई काम नहीं है, बस कैलकुलेट की गई है। तो अब हमें पूछा क्या गया है, रेशमा विनिंग द मैच। रेशमा की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच कैसे निकालेंगे? हमारे पास कोई हिस्ट्री तो है ही नहीं। रेशमा विनिंग मतलब संगीता इज नॉट विनिंग। संगीता इज नॉट विनिंग द मैच मतलब संगीता मैच नहीं जीत रही है। इसको हम लोग बार से डिनोट कर देते हैं ना, ई के ऊपर बार है ना। पिछले क्वेश्चन में जो देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अब देखो हमें नॉट ई निकालना है, यही समझना है सब, कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस लगाना है, कॉन्सेप्ट नहीं है सब। नॉट संगीता निकालना है, नॉट संगीता निकालना है मतलब प्रोबेबिलिटी शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट संगीता विनिंग द मैच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच, 1 माइनस 0.62 जो कि हो जाएगा 0.38। ठीक है, कैसे निकला ये? अब यहाँ पे हम लोग आउटकम्स को काउंट नहीं कर पा रहे थे तो क्या हुआ, क्वेश्चन तो फिर भी बनाना ही होगा। तो इस तरह से बनेगा यह क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख ले क्या? हाँ, फिर से एक अलग तरीके का क्वेश्चन। Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have different birthdays? अब ये क्या हो गया, बर्थडे में प्रोबेबिलिटी कहां से आने लग गई? क्या कर सकते हैं इसमें? तो मैंने बता दिया है, कॉन्सेप्ट जो थे सारे कवर कर चुके हैं, कोई अलग चीज हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ आउटकम्स की बात करनी है। लेकिन यहाँ पे बर्थडे में क्या आउटकम हो सकता है? बर्थडे से कुछ आउटकम निकलता है क्या? नहीं निकलता है ना। मेरा बर्थडे जैसे मान लो 1 जनवरी को आता है, नहीं मान लो 1 जनवरी को मेरा बर्थडे आता है। अब मैंने तुमसे पूछा तुम्हारा बर्थडे कब आता है, मुझे पता नहीं कब आता है। थोड़ी देर के लिए मान लो तुमने बोला कि चलो 27 फरवरी को आता है। इग्नोरिंग लीप ईयर यहाँ पे लिखा है साइड में, देखो, इसीलिए 28 फरवरी नहीं हो सकता है, लीप ईयर को इग्नोर कर देना है। तुमने कहा कि 27 फेब को आता है, ठीक है ना। मेरा बर्थडे मुझे पता है, 1 जनवरी मुझे ऑलरेडी पता है। जब मैंने तुमसे पूछा तुम्हारा बर्थडे कब आ रहा है, तो तुमने 27 फरवरी कहा, मुझे नहीं पता था। तो ये एक आउटकम है ना, बर्थडे का डेट क्या है, ये एक आउटकम है, एक आउटकम है ना। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो अब ये सविता का ही यह बर्थडे होता, मान लो ये 1 जनवरी को सविता का बर्थडे है, फिर सविता ने हमीदा से पूछा तुम्हारा बर्थडे कब आता है, 27 फरवरी तो तुम्हारा था, चलो हमीदा का मान लो 27 फरवरी नहीं है, हमीदा का बर्थडे आता है 6 जून को। एक आउटकम आ गया ना, बर्थडे कब है, दिस इज एन आउटकम, एक आउटकम आ गया। और कितने आउटकम्स पॉसिबल है यहाँ पे? हमें जब तक नहीं पता है तब तक एक आउटकम है, जब पता चल गया तब तो पता है 6 जून को है, लेकिन जब तक नहीं पता है तब तक के लिए तो बर्थडे कब है एक आउटकम होने वाला है। क्या है, मान लो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था, 15 अगस्त हो सकता था। और कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कोई भी, और साल में जितने भी दिन है सारे के सारे दिन तो आउटकम हो सकते हैं। 1 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी, 2 जनवरी,
से लेकर के सारा 31 दिसंबर, ये सारे के सारे आउटकम हो सकते थे। कितने आउटकम हो सकते थे? 365 आउटकम्स पॉसिबल थे। कितने आउटकम्स थे? 365। देखो बर्थडे में भी आउटकम निकल रहा है। कॉमन सेंस लगाना है, सिर्फ कॉमन सेंस है ये सब, कॉमन सेंस नहीं, प्रोबेबिलिटी का सेंस है। 365 इग्नोरिंग लीप ईयर को ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा है इग्नोरिंग लीप ईयर। 366 नहीं ले सकते हो, लीप ईयर को काउंट नहीं करना है। तो साल में 365 दिन है, 365 आउटकम्स हो सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 365। उसमें से फेवरेबल कितने हो गए? मैंने 1 जनवरी माना था, तो फेवरेबल कितने हो सकते हैं? 2 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक ये सारे फेवरेबल होंगे। कितना हो सकता है? 364। अब ये 1 जनवरी नहीं होता, मान लो ये 15 जनवरी होता, हमें नहीं पता है 1 जनवरी है, लेकिन अगर ये 15 जनवरी होता तो फेवरेबल आउटकम कितने होते? 364 ही होते ना। साल में एक दिन को माइनस करना है, वो कौन सा दिन माइनस करना है नहीं पता है। सविता का बर्थडे भी हमें नहीं पता है। ये जो सविता है इसका बर्थडे हमें नहीं पता, 1 जनवरी है या 21 जनवरी है या 1 फरवरी है या 1 दिसंबर है या 31 दिसंबर है, हमें नहीं पता है। नहीं पता है तो क्या दिक्कत है? कोई एक दिन है, किसी एक ही दिन होगा ना। सविता को पता है उसका बर्थडे कब है, वो किसी एक कोई एक दिन है, वो बस उसी एक दिन को माइनस करना है। तो फेवरेबल हमारा कितना होगा? हर हाल में 364 ही होगा, चाहे वो दिन कोई भी हो। 364 फेवरेबल आउटकम्स है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आ गया? 364 डिवाइड बाय 365 आ गया। अब जब यह आ गया तब दूसरा तो बिल्कुल आ जाएगा। दूसरे में क्या होगा? क्लीन कर देता हूं मैं थोड़ा सा। सेम बर्थडे, सेम बर्थडे के लिए क्या आ सकता है? सेम बर्थडे मतलब 1 माइनस 364 डिवाइड बाई 365 भी कर सकते हो, तो आ जाएगा 1 बाई 365। ठीक है, समझ में आया? ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके, बाय।